मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दुमका में भाई बसंत सोरेन को उपचुनाव में जीत दिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दुमका के भुरकुंडा पंचायत के बूढ़ीमारी फुटबॉल मैदान में सीएम ने चुनावी सभा की। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम हेमंत ने जहां अपने सरकार के 10 महीनों के किए गए कामों का बखान किया, वहीं बीजेपी पर जमकर चुनावी हमला बोला। भुरकुंडा की सभा में गरजे सीएम। संवैधानिक मजबूरी है दुमका की सीट छोड़ना। बरहेट सिद्धो कानू की जन्मस्थली है, इसलिए उसका सम्मान रखा और सीट नहीं छोड़ी। दुमका को छोड़कर भी मैं छोड़ नहीं सकता। यह मेरा घर है, मैं यहीं पला बढ़ा। दोनों सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों की क्रम संख्या 1 होना संयोग और संकेत भी। दोनों प्रत्याशी एक नंबर पर ही रहेंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी से ही है, उन्हें किसी भी कीमत पर उखाड़ फेंकना है। मुश्किल से धीरे धीरे हम चीजों को सामान्य करने पे लगे हैं, तो हमारा टांग खींचने पे लगा हुआ है। आज इनके वजह से पूरा देश त्राहिमाम मचा रहा है, पूरा देश तबाह हो गया है। प्याज और आलू की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। इन लोग के वजह से इस देश में लोगों को 100 रुपया नमक भी खरीदना पड़ा है। ये हालत है। रघुवर सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड बंद करवा दिए। इससे पहले जो रघुवर दास की सरकार थी, 9 महीना पहले इस बेईमान लोगों ने इस राज्य के गरीब लोगों का 11.5 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। 9 महीना पहले, ताकि गरीब लोग को अनाज नहीं मिले। और आज हम सरकार में बैठते ही 15.5 लाख और गरीब लोग को अनाज देने का राशन कार्ड का वितरण कर। 5 साल तक जेपीएससी का एक भी रिजल्ट नहीं निकला। का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। 5 साल में एक बार भी जेपीएससी का रिजल्ट नहीं निकला। और क्या मजाक का बात है कि हम सरकार में आए और रिजल्ट निकल गया। सरकार बनते ही हमने 16वीं जेपीएससी परीक्षा का परिणाम निकाला। क्या होगा मुख्यमंत्री जी, हम लोग का क्या गलती है? तो सरकार का गलती से हम लोग फंस गए। अब हम लोग को मरने के सिवाय कोई चारा नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, इस कुर्सी में तुम्हारा भाई बैठा है, किसी को मरने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सबका रक्षा हम। गुजरात के लोगों की बात मानिएगा या अपनों की बात सुनिएगा? नहीं तो ये लोग इतने चालाक चतुर हैं, झूठ सच बोल करके हम लोगों से वोट ठगने का काम करता है। लेकिन अब चिंता करने का बात नहीं है। अब हम लोग 20 साल में 16-17 साल इन लोग का बदमाशी देख चुके हैं और अब इन लोग का समय आ गया है। अब इन लोग का बोरिया बिस्तर समेटेंगे और गुजरात का ट्रेन में बैठा करके भेज देंगे। बसंत सोरेन की चुनौती। अगर हिम्मत है तुम में तो राजभवन से इस्तीफा दो और चुनाव लड़ के दिखाओ। हम दिखाते हैं तुमको अपनी ताकत, हम दिखाते हैं तुमको अपनी ताकत। हिम्मत है तो इस्तीफा दो और हम दिखाते हैं तुमको। बात करता है, हमको बोलता है उखाड़ फेंकेंगे। आलमगीर आलम का निशाना। विचार है वो तोड़ने की काम करते हैं, कभी जोड़ने की काम नहीं करते हैं। सबका विकास की बात ही करते हैं, लेकिन आप लोग ने इतिहास देखे होंगे 5 साल का इनका, तो आपको देखने मिलेगा ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ने की काम किया, लड़ाने की काम किया और फिरका पसंदी का काम करने की काम किया। भुरकुंडा की सभा में गरजे सीएम।